मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होने वाला है जहां पर कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसका विमोचन करना है। सिलेबस बनकर तैयार है। हमारे साथ बातचीत के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, सिलेबस बनकर तैयार है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन रहा है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। हमारे वो लाखों बच्चे जो प्रतिभाशाली तो है लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती थी। वो निराशा और हताशा में डूब जाते थे केवल अंग्रेजी ना आने के कारण। और उनकी बेबसी को मैंने बचपन से देखा है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के मानस को बदल देना। जिस चीज को लोग असंभव मानते थे उसको संभव कर देना। उन्होंने संकल्प लिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए मध्य प्रदेश ने प्रण लिया और हमने दिनों रात मेहनत की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर सब थे, दिनों रात परिश्रम करके लोग जो कह रहे थे कि असंभव है उसको संभव करके दिखा दिया। अब मेडिकल की पढ़ाई की पुस्तकें हिंदी में तैयार हैं और ऐसे बच्चे जो हिंदी जानते थे अंग्रेजी नहीं, अब उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं बची। उनकी तकलीफ देख के ये संकल्प प्रधानमंत्री जी के मन में पैदा हुआ, क्योंकि स्वाभाविक प्रकटीकरण अपने गुणों का मातृभाषा में ही होता है। और अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में ऐसे कई बच्चों की जिंदगी बदल देगी। सर, आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, आरएक्स की जगह श्री हरि लिखें। क्या आप लोगों से बातचीत कर रहे थे और आपने उन्हें एक्सप्लेन किया कि क्रोसिन को क्रोसिन हिंदी में ही लिखेंगे, लेकिन आरएक्स की जगह श्री हरि लिखने में बुराई क्या है? इसे सर थोड़ा सा विस्तृत बताइए। नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से बोल रहा था। मैं उस मानसिकता के बारे में कि कुछ हो ही नहीं सकता हिंदी में, तो मैंने कहा इसमें तकलीफ क्या है? आरएक्स की जगह श्री हरि लिखो और दवाई का नाम देवनागरी भाषा में लिखो ना। क्रोसिन को आप हिंदी में क्रोसिन लिख दो, तो जिसके लिए लिख रहे हो वो भी समझ जाएगा कि क्रोसिन लिखी है। मेडिकल स्टोर वाला भी समझ जाएगा, डॉक्टर समझे गई तो दवाइयां और ढंग से समझ पाएंगे नहीं। आजकल तो समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में लिख दिया डॉक्टर ने। तो जो हिंदी, मध्य प्रदेश में तो 95% लोग हिंदी ही जानते हैं, 5% ही अंग्रेजी जानते हैं, तो उनको बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने कहा कि, और श्रीहरि तो एक शुभ शब्द है, आरएक्स की जगह श्रीहरि, मुझे लगता है कि एकदम हमारी स्वभाव और संस्कारों के अनुरूप है। लेकिन साउथ के कुछ जो राज्य हैं वहां पर हिंदी को लेकर विरोध होता है। ऐसे में आप मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इसीलिए एमबीबीएस में ये लाए हैं। कुछ और लोग भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि संभव नहीं है पैंक्रियाज को हिंदी में याद करना या लिखना। तो क्या कहेंगे उस पर? पैंक्रियाज को पैंक्रियाज लिखो, काय को संभव नहीं? देखो, ये गुलाम मानसिकता है हमारी। ये अंग्रेजी ने जकड़ दिया हमारे सोच को। जापान में जापानी में पढ़ाई होती है, जर्मनी में जर्मन में पढ़ाई होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। चीन वाले तो कभी दूसरी भाषा बोलते ही नहीं है, चीनी में ही करते हैं। जब इन सब देशों में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? हम इस मानसिकता को तोड़ के ही चैन की सांस लेंगे कि केवल अंग्रेजी में पढ़ाई हो सकती है। और जहां तक दक्षिण के राज्य के भाई बहनों का सवाल है, वहां मातृभाषा दूसरी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो उसमें पढ़ाई होगी। इसमें क्या दिक्कत है? और इसीलिए आपने वैकल्पिक रखा है, अनिवार्य नहीं किया है। देखिए, जिनको अंग्रेजी में पढ़ना है कोई अंग्रेजी में पढ़े, लेकिन अंग्रेजी हमारे अधिकांश बच्चे जानते ही नहीं, तो हम अंग्रेजी थोपे क्यों? और अंग्रेजी उनका गला क्यों घोंटे? हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी में सारी पढ़ाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश सिद्ध कर रहा है। तो सर, क्या माना जाए एमबीबीएस के अलावा आईआईटी, आईएम, बाकी जो सिलेबस है? एक प्रारंभ हुआ है जो निश्चित रूप से आईआईटी में भी पहुंचेगा, आईआईएम में भी पहुंचेगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि अदालतें भी, न्यायपालिका भी, अब आप देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। हमारे
हाई कोर्ट में फैसले सारे अंग्रेजी में आते हैं। अब बेचारा वो जिसके पक्ष में फैसला आया या खिलाफ आया वो समझते ही नहीं कि ये है क्या। कितनी तकलीफ होती है उनको समझने के लिए, फिर चाहिए कोई अंग्रेजी जानने वाला वकील। तो हमारे यहां क्यों हिंदी में नहीं होना चाहिए साहब? न्याय की भाषा भी हिंदी है, मातृभाषा होना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? सर, आपकी इस पहल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि उनके यहाँ भी सिलेबस तैयार हो, अगले साल जारी होगा। मैं उनको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश ये काम कर रहा है, योगी जी को बहुत बधाई। और मुझे लगता है प्रारंभ हो गया है अब, और सब राज्य करेंगे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई के प्रयास। एक अंतिम सवाल सर, जैसे कि बात हो रही थी पहले चीता, फिर श्री महाकाल लोक, और अब हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई, मास्टर स्ट्रोक माने इसे शिवराज सिंह चौहान का। ये देखो, ये तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकारें करती है, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, नगर का विकास, ग्राम का विकास। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो इससे अलग हटके हैं, जो एक नई राह खोलते हैं, नया इतिहास रचते हैं। तो कोशिश यही है कि ऐसे काम जो लोगों की जिंदगी बदल दें, उनको ये मान के कि ये नहीं हो सकता, हमको ठहर नहीं जाना चाहिए।